इस वीडियो में हम स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है। जनरल लैंग्वेज में अगर इसकी डिफिनीशन बोलें तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी एक लाइन का झुकाव। एक लाइन कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है उसे उस लाइन का स्लोप बोलेंगे। लेकिन अगर इसकी कंप्लीट डिफिनीशन बोलनी है तो इसकी डिफिनीशन को मैंने राइट किया है और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। द इंक्लिनेशन एंगल थीटा ऑफ ए लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। यानी ये कह रहा है कि एक लाइन हो, जैसे यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन का इंक्लिनेशन होगा। इंक्लिनेशन यानी थीटा। ये थीटा क्या है? इंक्लिनेशन, झुका हुआ एंगल है किसका? इस लाइन का। लेकिन ये इंक्लिनेशन देखना कहाँ से है? तो हम देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन यही है, तो यहीं से लाइन का इंक्लिनेशन ही क्या बोला जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन। लेकिन ये मूवमेंट हम देखेंगे किस डायरेक्शन में? तो मूवमेंट हमेशा मेजर आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर मैं यहीं पे देखूं तो क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलें, यानी इस तरह से अगर हम मूव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करता हूं तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो अब ये डिफिनीशन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यानी एक लाइन हो, वो लाइन क्या करे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्रिएट करे, और वो एंगल किस तरफ मेजर किया जाए? तो हम कहेंगे वो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाए। तो वहाँ से जो एंगल हमें मिलेगा उससे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। अब आप इस डिफिनीशन को समझ गए होंगे। जब हम इसे डिनोट करते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन को दो तरह से डिनोट किया जाता है। इसके लिए स्मॉल एम लेटर का यूज करते हैं, और अगर कभी एंगल में रिप्रेजेंट करना हुआ तो वहाँ पे एंगल हम tan थीटा का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर कहीं m लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन में तो उसका भी मतलब स्लोप होगा, और tan थीटा लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब स्लोप ही होगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस स्लोप को निकालने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। यानी किस किस कंडीशन में और कैसे कैसे हम किसी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको भी वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें एंगल थीटा गिवन है तो हम इस स्लोप को निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि थीटा अगर गिवन है तो डिग्री में दिया होगा। 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90, इस तरह से कई डिग्रियां दी रही होंगी, और उन्हीं की हेल्प से हम वैल्यू tan थीटा की निकाल के उस लाइन का स्लोप बता देंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर कोई लाइन फॉर्म हो रही है तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट मतलब ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ 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 कई सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इन सारे पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, यानी 2 कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें, एक कोऑर्डिनेट का नाम हम x1 y1 रख लें और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम बोल दें x2 y2, तो भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। वहाँ हमें एंगल की नीड नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से स्लोप m निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ पे ये है क्या? जैसे सपोज करिए मैंने एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिया a, जिसको मैंने बोला x1 कामा y1, और दूसरा पॉइंट मैंने यहीं ले लिया इसी लाइन पे x2 कामा y2। अब इन दोनों लाइनों का जो इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट है a और b, इनके बीच में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा उसका रेशियो हमेशा क्या देगा? स्लोप देगा। तो हम दूसरे तरीके से जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम इस फार्मूले के रिजल्ट से स्लोप लाइन का निकालते हैं। एंगल दिया हो तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, यानी tan थीटा का। अब एक तरीका और है, अगर हमें ये कोऑर्डिनेट भी ना गिवन हो और एंगल भी ना पता हो, तब हम कैसे स्लोप लाइन का निकाल सकते हैं? तो उस कंडीशन में आपको लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, और जब वो इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो उस इक्वेशन की हेल्प से आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, उस लाइन को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। इस तरह से हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सपोज करिए अगर हमारे पास एक लाइन दिया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये जनरल फॉर्म है, लाइन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ये जो y वाला टर्म है इसको एक तरफ कर लीजिए और बाकी सबको दूसरी तरफ कर लीजिए। तो अगर ax को उधर लेगा तो माइनस ax हो जाएगा, प्लस c को उधर लेगा तो माइनस c हो जाएगा। हमें सिर्फ y चाहिए, तो y को रोक लेते हैं, b मल्टीप्लाई में उसको उधर भेजते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस a अपान बी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस सी अपान ए, क्योंकि b क्या होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूँ तो देखिए ये इस तरह के फॉर्म का आ गया, y इज इक्वल टू m की प्लेस पे कितना है माइनस a अपान बी, x की प्लेस पे x और c के प्लेस पे कितना है माइनस सी अपान बी। तो हम उस लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और जब इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन तीन तरीकों से हम स्लोप को यानी लाइन के स्लोप को हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब आपको लाइन दिया रहेगा तो उस लाइन को हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो वहाँ से स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। जब हम लाइन के डिफरेंट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें से एक फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होती है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन से आगे जब टॉपिक आएगा तो हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ से मैं एक नोट बताता हूँ आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको माइंड में आप हमेशा रखिएगा। अगर एक लाइन है और उस लाइन का स्लोप यानी इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में हम लाइन के स्लोप को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी उस लाइन के स्लोप के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं इस थीटा को 90 रख दूं तो मैं राइट क्या कर सकता हूं, tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, इनफाइनाइट। तो अगर कोई रिजल्ट इनफाइनाइट आ गया तो उसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। इसीलिए इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा कंडीशन होता है जिस कंडीशन पर एक लाइन के स्लोप को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो होगा एंगल जब यानी इंक्लिनेशन थीटा कितना बन जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो अब ये आशा करता हूँ कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे, इनका भी, क्योंकि इनके हेल्प से ही हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। हमने अभी तक एक लाइन के बारे में पढ़ा था और उस लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ा था। अब अगर हमारे पास दो लाइनें आ जाएं तो उन दो लाइनें तीन कंडीशन बनाती हैं। पहली कंडीशन, दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल का मतलब एक लाइन अगर इस तरह से है तो दूसरी लाइन कैसे हो, इस तरह से। दूसरा केस कैसा बना सकती हैं, परपेंडिकुलर का, यानी एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन उसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी 90 डिग्री पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और तीसरा कंडीशन ये है जिसमें लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी पर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में अगर दोनों इंटरसेक्ट लाइनें कर रही हैं तो इन लाइनों के देखिए स्लोप होंगे। सपोज करिए हमने देखा कि हर लाइन का अपना अपना एक स्लोप होगा। एक लाइन पे हमने देखा था तो उसका स्लोप था और उस स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे थे। दो लाइनें होंगी तो दोनों लाइन के अपने अपने स्लोप होंगे। तो मैं अगर पहली लाइन के स्लोप को m1 ले लूँ और दूसरी लाइन के स्लोप को m2 ले लूँ तो इस कंडीशन में ये जो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इस एंगल को निकालने के लिए हमें एक फार्मूला फाइंड होता है और उस फार्मूले को हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस फार्मूले के हेल्प से हम दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसमें tan थीटा क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट यानी टेंजेंट एंगल है। m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। अब इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। पहले रीड करते हैं और जब भी आप क्वेश्चन करिए तो उस क्वेश्चन को रीड करते वक्त उसके कीवर्ड को देखिए। कीवर्ड का मतलब ऐसे वर्ड को हमें पकड़ना है जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को समझ जाएं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जो चीज़ें हमें गिवन है उन्हीं की हेल्प से हम फार्मूला या कोई रिजल्ट है तो उसको पिकअप करते हैं और उसी के हेल्प से आगे क्वेश्चन को सॉल्व
करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करें और हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। जब आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन को। करा द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो पहली लाइन से देखिए हमें क्लू क्या मिला कि कह रहा कि स्लोप, एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप का क्या है, डबल है। तो यहाँ हमें पता चल गया, अगर सपोज करो पहली लाइन के स्लोप को, जिसको हमने m1 लिया है, उसको m ले लें, तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है m2 वो कितना होगा, m का डबल यानी 2m हो जाएगा। इतना क्लू हमें मिला। आगे देखते हैं क्या है। फिर कह रहा इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम का मतलब दोनों लाइनों के बीच का एंगल। तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल मतलब tan थीटा की बात कर रहा है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या हुआ, tan थीटा। तो हमें tan थीटा गिवन है। कितना गिवन है, उसकी वैल्यू दे दी गई है 1/3। फिर कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब हमें इस केस में स्लोप m और 2m को फाइंड करना है। तो देखिए दो स्लोप गिवन है और टेंजेंट एंगल गिवन है। तो इस केस में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तुरंत दिमाग दौड़ा लेना है कि कौन सा फार्मूला ऐसा है जहाँ पे ये सारे के सारे टर्म फिट बैठते हैं। तो उसी फार्मूले की हेल्प से हम करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस रिजल्ट को रखते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू देखिए कितना है, 1/3। हमने 1/3 पुट कर लिया। इक्वल लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। m2 की वैल्यू देखो कितना है, 2m। फिर है माइनस m1 की वैल्यू कितना है, पहला स्लोप है m रख दिया, अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू है देखिए m और m2 है 2m। हमने इसको राइट कर लिया। अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे, 1/3 को इधर लिखते चले जाइए। 2m से एक m गया तो बचा कितना हमारे पास, m। और नीचे देखिए 1 प्लस m इंटू 2m है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा m का m के साथ, तो m इंटू m यानी m स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2m स्क्वायर। अब ये मॉडुलस का मतलब क्या है, सिंबल। ये मॉड इसलिए लगाया जाता है कि अगर अंदर निगेटिव साइन आए तो मॉड क्या करे, उसे पॉजिटिव बना दे, जिससे हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें। अब देखिए क्या करेंगे। अब इस मॉड को अगर मैं हटा दूं तो देखिए राइट क्या कर सकता हूँ, 1/3 इज इक्वल टू m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब देखिए इसको दो साइड है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। जब भी दो टर्म लेफ्ट और राइट हो और बीच में इक्वल हो तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना होता है। तो 1 का इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। 1 का 1 से किया तो 1 हुआ, 1 का 2m से किया तो प्लस 2m स्क्वायर हो गया, और 3 का m से किया तो इक्वल लगा देंगे, 3 का m से तो 3m। अब यहाँ देखो मैक्सिमम पावर वेरिएबल m का 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो सारे टर्म को हम एक साइड में लाते हैं और दूसरे टर्म को 0 बनाते हैं। तो लिख लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 3m का हम फैक्टर करते हैं। तो 3m का फैक्टर ऐसे करिए कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 2 1 जा 2 यानी +2 आ जाए। तो हम इसको लिखते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसका फैक्टर किया। देखिए ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2m और माइनस m मिलके -3m, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 का 2 हो जाएगा और m का m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर का 1 से किया तो 2m स्क्वायर यानी सेटिस्फाई कर दिया रहा प्रोडक्ट भी, और जो इसका स्प्लिटिंग टर्म है एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू आता है वो ही। अब इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो टर्म एक साथ ले लेते हैं और एंड वाले दो टर्म एक साथ। तो इसमें देखिए कॉमन कितना है, 2m कॉमन है हमारा, निकाल लेते हैं कॉमन। 2m कॉमन लिया तो यहाँ बचा m माइनस 2m पूरा चला गया तो बचा 1। जो यहाँ बचता है यहाँ भी वही बचेगा, m प्लस m माइनस 1 ही बचेगा। तो अब देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन लिया कि m माइनस 1 बच जाए। तो यहाँ देखो प्लस साइन है और अब का क्या हो गया माइनस, तो इसका मतलब हमने साइन क्या लिया होगा, माइनस कॉमन लिया होगा, तभी ये प्लस से क्या बदला होगा माइनस। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और अंदर के टर्म पे देखिए कोई चेंजिंग नहीं आई है, तो इसका मतलब बाहर नंबर में सिर्फ 1 निकला होगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिख लेते हैं 2m माइनस 1 और जो दो बार टर्म आया है उसको एक बार लिख लेते हैं m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2m माइनस 1 को इक्वल टू 0 करते हैं और m माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब 2m माइनस 1 को इक्वल टू 0, m माइनस 1 को मान लो पहले इक्वल टू 0 किया, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, तो इस कंडीशन में m इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया।
ऐसे ही 2m-1 इज इक्वल टू 0 किया तो इस कंडीशन में क्या हुआ, m इज इक्वल टू कितना, -1 को किया तो 1, और 2m में से 2 चला गया यानी ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड तो इसका मतलब हमारे पास दो स्लोप आ रहे हैं, एक m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एक m इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो अब हम स्लोप निकालते हैं। m1 हमारा कितना था, m था, m की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो जब m1 की वैल्यू 1 आई है तो उस केस में m2 कितना आएगा, तो m2 है 2m, तो m की वैल्यू अगर 1 है तो m की जगह पे 1 रखो, 2 × 2। इसका मतलब अगर मैं m का स्लोप 1 लूँ तो दूसरा स्लोप कितना आएगा, 2। सिमिलरली इसी तरह से अगला ले लेते हैं। अब अगला स्लोप क्या आया है, m की वैल्यू देखो m ही है, यानी m दूसरे केस में आया है 1/2। तो अगर स्लोप पहले का m1 का स्लोप सपोज करो 1/2 आया है तो m2 का स्लोप कितना होगा, तो मैं लिखूंगा 2m इज इक्वल टू, m की प्लेस पे कितना रख दूंगा 1/2, 2 से कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। यानी अगर दूसरे कंडीशन में स्लोप m1 1/2 आया है तो m2 का स्लोप कितना आएगा, 1 आएगा। और ये दोनों देखो स्लोप इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी एक स्लोप दूसरे का डबल है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। तो इस तरह से हमने स्लोप को बहुत आसानी से निकाल लिया, दोनों स्लोप हमें मिल गए। अब एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सपोज करो m1 को 2m ले लेता और m2 को m ले लिया होता तो ये कंडीशन यहाँ पे m को पहले रखता और 2m को बाद में, तो यहाँ निगेटिव आता। तो अगर आप निगेटिव लेकर के सॉल्व करते तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती, आंसर यही आता। लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है और जिसका साइन माइनस है उसका साइन प्लस हो जाता है। यानी अगर 1 है तो -1 हो जाता है, 2 है तो -2 है, 1/2 है तो -1/2 हो जाता, 1 है तो -1 हो जाता। तो इस तरह से हम इस अच्छे क्वेश्चन को हमने सही से सॉल्व कर लिया है। अब एक क्वेश्चन हम आर डी शर्मा से लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमारा क्वेश्चन क्या था, उसमें m1 और m2 दिया हुआ था, स्लोप दिया हुआ था, उसका क्लू दिया हुआ था, तो हमने फार्मूला लगा के सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर देखो एंगल तो हमें निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया है। तो याद करिए जो पिछला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यही हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो हम इस लाइन को क्या करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो y पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस y को उधर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, -y उधर गया तो +y बचा, और इधर कितना आया 2x + 3। और हमें पता है x के आगे ही क्या मिलता है m, तो इसको मैं m1 ले लेता हूँ, पहला स्लोप हमें मिला। इस लाइन से स्लोप निकालते हैं तो 2y पॉजिटिव तो है ही, तो यानी x और +3 को उधर भेजते हैं क्योंकि y को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो -x और यहाँ कितना आ गया -3, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2x और -3/2। तो ये किसका स्लोप आ गया, ये दूसरा वाला स्लोप आ गया m2। अब बताइए हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया कि नहीं। अब हमें m1 और m2 जब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था तो वहाँ से पता चल गया। अब मैं इस फार्मूले का यूज कर सकता हूँ, तो आइए करते हैं। अब यहाँ से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना m2 कितना हमारे पास -1/2 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं -1/2। चलिए इसको m2 हमने लिया है तो m2 को हम पीछे रख लेते हैं क्योंकि m1 हमारा देखिए आ रहा है 2। तो m1 अगर 2 आ रहा है तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले 2 लिख लेते हैं। फिर क्या लगा होता है फार्मूले में, माइनस लगा हुआ होता है, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, माइनस लगा देते हैं। m2 कितना है हमारे पास -1/2 है, तो यहाँ पे हम कितना रख लेते हैं -1/2 और माड फिर लगा दिए, अपान कितना 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू -1/2। तब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 2 से ये क्या हुआ 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1/2 ऊपर हो जाएगा, अपान कितना 1 - 1 हो जाएगा। अब इसको माड में लगा लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा इधर क्या करते हैं, इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी ये बन गया 5/2 और नीचे कितना 1 में से 1 गया कितना 0 आ गया। और हमें पता है किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और इनफाइनाइट आने का मतलब यहाँ स्लोप क्या है tan थीटा। तो हम देखेंगे अगर ये tan थीटा है तो ये रिजल्ट भी किसका होगा, tan का ही होगा। तो tan में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू, तो हम कहेंगे 90 डिग्री की। तो स्लोप बताओ थीटा कितना आ गया हमारे पास 90
डिग्री, यानी m की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया। यानी इस कंडीशन में दोनों लाइनें जो हैं, इन लाइनों का स्लोप जो होगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी उनके बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखिए हम बहुत अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से इन क्वेश्चन को टैकल कर ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये एक्सरसाइज 9.1 का 11 क्वेश्चन है और इसे प्रूव करना है। देखिए हमारे पास दिया क्या है, कह रहा है ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1, यानी एक पॉइंट दिया है उस लाइन का, एंड h के दूसरा पॉइंट भी दिया है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, और लाइन का स्लोप m बता रहा है, कह रहा है उसके स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। तो कह रहा सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, ये प्रूव करके हमें दिखाना है। तो देखो एक लाइन अगर होगी तो लाइन कैसे होगी, इस तरह से, उसका एक कोऑर्डिनेट कितना है x1 कामा y1, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है h कामा k, और इस लाइन का स्लोप कितना कह रहा है m, तो कह रहा है इसको प्रूव करके आप दिखाइए। तो अब बताइए हमारे पास अगर दो पॉइंटें गिवन है तो उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। फार्मूला हमने सीखा था, m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो देखिए हम इस कोऑर्डिनेट में इसको x1 y1 लिए हैं तो इसको ले लेते हैं x2 y2। अब रखते हैं रिजल्ट हम, y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 कहेंगे हम k है। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की प्लेस पे देखो y1 ही है, अपान x2 के प्लेस पे कितना है h है, और x1 के प्लेस पे कितना है x1 है, तो लिख लिया। तो बताओ हमारे पास आया कितना, m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपान h माइनस x1। अब देखो दो इक्वल साइड हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर लीजिए। तो आया m इज इक्वल टू m इंटू इक्वल टू नहीं, क्योंकि अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। देखिए यही रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम जिस तरह से सीक्वेंस में लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, टोटली प्रूव्ड कर दिया। तो देखिए उसी रिजल्ट से हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कितने इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यानी आगे की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज करिएगा, और इससे आपके का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।